मैं तो वही कह रहा हूँ ना, तो ये तो चीज़ तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि मेरा टिकट काटा गया तो क्यों काटा गया। जो सांसद हैं औरंगाबाद के अभय कुशवाहा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के राजनीति किया टिकट करने। अब तो हमारे नेता जानते होंगे और अभय कुशवाहा जानते होंगे। अब तो भाई हम लोगों का टाइम ओवर हो गया। अब तो लोकसभा आना है ना। जो मेरी जाति का विशेषता है कि मैं राजपूत हूँ, तो मैं कभी पीठ पे वार नहीं करता हूँ, मैं छाती पे मारने वाला व्यक्ति। खुलम चले खुला रहेगा। अगर वो मेरे साथ गद्दारी किए होंगे तो उनके साथ भी गद्दारी होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भीम यादव का टिकट कटा, उनको भी मनाने की कोशिश। अमोद चंद्रवंशी आपसे मिले थे, आपको मनाने नहीं, कोई नहीं आया। हम तो चुपचाप रहे तो उतने में ढेर हो गए। हम अगर निकल जाते तब क्या होता। और ये चीज़ हम भी जानते हैं और नेता भी जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं कटवाने। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, जहां एनडीए को उम्मीद से ज़्यादा वोटें मिली और सीटें मिली। 200 पार का आंकड़ा पार हो गया। वहीं पर महागठबंधन को उम्मीद से कहीं ज़्यादा कम सीटें मिली हैं और इस तमाम चीज़ों पर मंथन जारी है, चाहे प्रदेश स्तर पर हो। तमाम नेता इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार सीटें कम आई तो क्यों आई। लेकिन हम बात करेंगे मगध शाहाबाद को लेकर के। इस वक्त हमारे साथ में मगध में एक प्रमुख चेहरा के तौर पर नबीनगर के पूर्व विधायक डब्लू सिंह जी हैं। राजद ने 2020 में इन्हें मौका दिया, विधानसभा ये जीत कर पहुँचे, लेकिन 25 में टिकट काट दिया और बुरी हार राजद की। सबसे पहले तो स्वागत है, और क्या कहेंगे जो महागठबंधन की ये करारी हार हुई है उस पर? पहले तो बाबा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके बुलेट न्यूज़ को, कि आप लोगों ने बड़ा प्रमुखता के साथ पूरा इलेक्शन को कवर किया और ख़ास करके औरंगाबाद को आप लोगों ने प्राथमिकता में रखा। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक आपने बोला कि हार का कारण, तो भाई हार का कारण तो बड़े बड़े नेता लोग बताएंगे ना। हमको तो अभी तक एक दो चीज़ समझ में ही नहीं आया कि जितने हमारे दल में बड़े नेता लोग थे, जो 20,000, कोई 25,000, कोई 35,000 से चुनाव जीता था, उनकी टिकट काट के नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो भाई एक्सपेरिमेंट्स हरदम सफल थोड़ी होता है। और भावना के खिलाफ आप कैंडिडेट उतारिएगा तो रिज़ल्ट इसी तरीके से मिलेगा। उपेक्षा कीजिएगा तो इसी तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा। और हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने 5 साल, जब हम लोगों नबीनगर की जनता ने मैंडेट दिया, राष्ट्रीय जनता दल ने हम लोगों को दायित्व दिया, तो दोनों हम लोगों ने बड़ा निष्ठापूर्वक हम लोगों ने निर्वहन किया। लेकिन जिस तरीके से 100 आवर पे 20 तारीख लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, 20 के रात में, रात में क्या, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे मुझे कहा जाता है कि इस बार आपको हम लोग मौका नहीं दे पाएंगे। तो बड़ा मन में आघात तो हुआ ही। नहीं, एक चीज़ तमाम लोग, चूँकि चुनाव के बाद, चुनाव भर आप कुछ नहीं बोले, खामोश रहे। टिकट कटने के बाद तमाम आपके जो समर्थक थे, कहीं ना कहीं वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपके मंतव्य को जानना चाहते थे। लेकिन अब लोग पूछ रहे कि क्या हुआ जीते हुए विधायक का, खास करके आपका नाम चूँकि कन्फर्म में जाना जा रहा था, कैसे टिकट कट गया? आप वहाँ पर थे, इंतज़ार, क्या करेंगे इस पर? मैं तो वही कह रहा हूँ ना, तो ये तो चीज़ तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि मेरा टिकट काटा गया तो क्यों काटा गया। क्या मैं वफादार नहीं था? मैं दल के खिलाफ में कभी काम किया हूँ तो वो भी मेरे को बता दे। मैं यहाँ तक कि जब भी कोई दायित्व मुझे दिया गया, मैं उसको 100% पूरा करने का काम किया हूँ। पार्टी के साथ में हरदम मैं खड़ा रहा। और उसके बाद काट दिया जाता है और ये कह के काट दिया जाता है कि आई एम वेरी सॉरी कि इस बार हम किसी अति पिछड़ा को लड़ाना चाहते हैं। तो भाई ठीक है, हमको तो ये जस्टिफिकेशन ही समझ में नहीं आया कि मेरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी का है तो वो राजपूतों का है, और वो ट्रेडिशनल सीट है राजपूत का। और वहाँ से काट के एक चंद्रवंशी को दिया जाता है, जिसकी पॉपुलेशन हमारे पूरे विधानसभा में 15-16 हज़ार है। तो खास करके हमारे वर्ग में, जो मैं जिस जाति से आता हूँ, खास करके राजपूतों में भयंकर रिजेंटमेंट था। और हमने अपने नेता को पहले भी बोला था कि औरंगाबाद में पहली बार इतिहास में राष्ट्रीय जनता दल ने जीत हासिल किया था लोकसभा के समय में, और ये पहली बार था कि
नॉन राजपूत यहाँ से खास करके अभय कुशवाहा जीते थे, तो मैं बोला था कि पूरे इस बार ताकत के साथ पूरे औरंगाबाद ज़िले के अंदर में ताकत के साथ राष्ट्रीय जनता दल को हराने के लिए राजपूत लगेगी। और इन सारी चीज़ों को वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे, तो भाई नहीं समझने के लिए तैयार थे तो उसका रिजल्ट यही मिला। एक सवाल उस चुनाव के दौरान आया कि जो सांसद हैं औरंगाबाद के अभय कुशवाहा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के राजनीति किया टिकट काटने में, कितना सच है, क्या कहेंगे इस पर? अब तो हमारे नेता जानते होंगे और अभय कुशवाहा जानते होंगे। अब तो भाई हम लोगों का टाइम ओवर हो गया, अब तो लोकसभा आना है ना, अब तो लोकसभा आने की लोकसभा लड़ने वाले हैं आप चुनाव? नहीं भैया, हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन अभय कुशवाहा को तो लड़ना है, तो हम लोग भी यहाँ हैं बैठे हुए। भाई जो जैसा किया है हम तो इतना जानते हैं भाई, चुनौती दे रहे एक तरह से आप उनको। हम देखिए हम बड़ा क्लियर कट आदमी है। हम जो मेरी जाति का विशेषता है कि मैं राजपूत हूँ, तो मैं कभी पीठ पे वार नहीं करता हूँ, मैं छाती पे मारने वाला व्यक्ति। खुल्लम चैलेंज खुला रहेगा। अगर वो मेरे साथ गद्दारी किए होंगे तो उनके साथ भी गद्दारी होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम इतना ज़रूर जानते हैं कि पीठ पे छुरा मारने वाला व्यक्ति डब्लू सिंह नहीं है। तेजस्वी मंथन कर रहे हैं कि हार का जो कारण है, जो पार्टी से बगावत किया, एक्शन लेंगे, तो आपका भी नाम यह हम अगर हम बगावत किए तो हमको एक चीज़ बताइए कि जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, चेतनानंद राष्ट्रीय जनता दल में थे, वो राष्ट्रीय जनता दल को टाटा बाय बाय कर दिए उस समय। वो किए, प्रहलाद यादव किए, अनंत सिंह की मैडम नीलम जी ने किया, सब कोई किया, तो क्या डब्लू सिंह के पास अप्रोच नहीं आया था? मैं तो वफादारी या चट्टान के तरह खड़ा था, मुझे हर तरह का बात बोला जा रहा था कि आपको हम लोग फिर से टिकट देंगे, आपको हम लोग प्रमोट करेंगे आगे, जो भी आपका ग्रीवांसेस है सब ग्रीवांसेस को बीजेपी कह रही थी कि मैं फुलफिल करूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूं कि लालू बीजेपी ऑफर दी थी आपका? हाँ भाई, बीजेपी या जेडीयू हमको ऑफर दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे हिला नहीं पाया। मैं जिस जगह पे हूँ ईमानदारी के साथ रहता हूँ, लेकिन ईमानदारी में मेरे साथ में धोखा हो गया। हम हूँ कि आप सबसे करीबी माने जाते हैं, अब रहेंगे राजद में या छोड़? नहीं भाई, अभी भी अच्छा मेरा ग्रीवांसेस लालू यादव से कभी नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ कि लालू यादव है। अगर लालू जी का चला होता तो हम लोग, हम हों कि भीम जी हों कि कमरान भाई हो, हम लोग का टिकट नहीं कटता। और हो सकता है कि हम लोग लालू जी के करीबी रहे हैं, इस चलते भी हो सकता है कि हम लोग को खामियाजा ये मिला। अच्छा, ये चुनाव के दौरान खूब देखने को मिला कि कहीं ना कहीं कोई जयचंद है, आपका टिकट कट गया, कई ऐसे नेता जो जीते हुए विधायक थे 20 में, उनका टिकट, तो आपको क्या लगा कौन जयचंद की भूमिका निभाया? तेजस्वी को कोई बरगलाया या वाकई में ये सब पीछे तेजस्वी ही हैं? नहीं, देखिए जो राजा होता है, जो अभी तक हम लोग हरदम समझे हैं, हमारे नेता में कभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगल बगल के लोगों में भयंकर दिक्कत है। संजय यादव ये सब, अब जो अगल बगल में है, हम लोग एकदम फैक्ट बात बोलते हैं तो इसीलिए हम लोग तीता हो जाते हैं। और एक चीज़ जान जाइए कि हम लोग ज़मीन पर रहने वाले आदमी हैं। हम लोग पूरे बिहार के राजनीति को डील नहीं करते हैं, लेकिन औरंगाबाद के राजनीति में हम लोग हैं, एक दम रखते हैं, और हमारे लोग हैं जो हम लोग को चाहते हैं और ये हरदम हम लोगों की बात को मानते हैं। मैं उदाहरण के लिए स्वरूप में बता देता हूँ कि हम लोग जो 20 में जब चुनाव लड़े थे, तो मैं करीब 23,000 वोट से मैं चुनाव जीता था। यही राष्ट्रीय जनता दल बारून ऐसा ब्लॉक जहाँ पे हम 16,500 से लीड किए थे, वहाँ पे यही राष्ट्रीय जनता दल 5 साल के बाद 1600 से लीड करता है, तो हार तो वहीं हो गई। 6,000 से 6200 वोट से मैं नवीनगर ब्लॉक जीता था, वहाँ तो काम ही ख़त्म हो गया। तो भैया कैंडिडेट आप बढ़िया कहाँ दिए आप तो। अच्छा, मनाने की खूब कोशिश हो रही थी सभी को, भीम यादव का टिकट कटा, उनको भी मनाने की कोशिश। अमोद चंद्रवंशी आपसे मिले थे, आपको मनाने की नहीं, कोशिश?
कोई नहीं आया। ऊपर से प्रदेश स्तर से कोई किसी ने? नहीं, हमको हमारे नेता तेजस्वी जी ने बुलाया था, कहा था कि आप मदद कीजिए, हम लोग आगे आपके बारे में सोचेंगे। तो भैया मेरा एक ही कहना है कि भाई जो लड़ रहा है उसको गम ही नहीं है। अमोद चंद्रवंशी नहीं आया था आपके? कोई हमको तेजस्वी जी के बाद में हमारे पास कोई नहीं आया, ना जिला अध्यक्ष मेरे पास आए, ना मेरा कोई प्रखंड अध्यक्ष मेरे पास आया, ना कैंडिडेट आया। इन लोगों था कि डब्लू सिंह का टिकट कटवा दिया है तो हम लोग तो ऐसे ही लड़ाई जीत जाएंगे। तो भाई माइनस डब्लू सिंह लड़के देख लिए, रिजल्ट भी देख लिए। अब वो लोग मंथन करे कि क्यों हारे। आप सपोर्ट कर दिए ना, इसका मतलब भैया हम कहाँ, हम कह रहे हैं कि हम कर दिए आप। हम तो चुपचाप रहे तो उतने में ढेर हो गए। हम अगर निकल जाते तब क्या होता। वो तो एक साथ मंच पे दिखे आप लोग, तो हम मंच पे हम दिखे थे कहाँ? हम टीटी पार्टी करते हुए दिखे, वो लोग कहने कि डब्लू सिंह का समर्थन मिल गया। हम कह रहे हैं जीत के बाद आपके यहाँ आशीर्वाद लेने आ गए। अच्छा जी, मेरे दरवाजे तो कोई भी आ सकता है। जीतने के बाद कोई भी आ सकता है मेरे पास। तो मैं औरंगाबाद में मेरा घर है, तो मेरे पास आनंद भाई भी आए, गोपाल चा भी आए, विक्रम भी आए, तो मेरे पास तो सब कोई आता है भाई। वोट की अपील करने के लिए सब कोई आता है, कह के भाई वोटर हम भी है ना। मैं तो कुटुंबा में भी वोटर हूँ। और ये आपको जान के ताजुब होगा कि कुटुंबा में जो 10 पंचायत है नवीनगर का, वहाँ का भी रिजल्ट उठा के देख लीजिए। उस 10 पंचायत की हालत क्या रही महागठबंधन का। उभरा में भी कई जगह पर विरोध हुआ जब आपका टिकट कटा, खास करके भैया पूरे जिले में इसका इम्पैक्ट गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 25 साल से केवल आश्रित राजनीति करते हैं। मैं आश्रित राजनीति पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अपने मेहनत पे राजनीति करता हूँ और राजनीति में शौक के लिए करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए ना, आनंद मोहन जी आपसे समर्थन मांगे थे कि मदद करिए? एकदम आपके बगैर तो होता नहीं है। आए थे भाई, आए मेरे पास और पूरी फैमिली मेरे पास आई। आनंद मोहन जी आए, लवली जी आए, चेतन आया, उसकी वाइफ आयुषी जी आई, सब कोई आया। हमसे समर्थन मांग रहा था। समर्थन आप दिए? मेरे आपका समर्थन से जितना तो मुश्किल था ही भैया। मेरे पास आया, जो आएगा वही उसी को मिलेगा। जो आया ही नहीं मेरे पास, जो मेरे पास आया ही नहीं, हम उसके लिए क्यों चिंता करेंगे? तो पार्टी अब एक्शन लेगा नाम भैया मेरे लिए। हम कह रहे हैं कि मैं नौकरी में थोड़ी हूँ, मैं नौकरी में नहीं हूँ कि मुझे सस्पेंड और डिसमिस होने का डर है। मैं राजनीति करता हूँ अपने शौक के लिए, मेरी मजबूरी नहीं है। लेकिन हमको कोई डिक्टेट कर दे, ये भी हम नहीं हो सकता है। कोई हमको डिक्टेशन आके दे दे, भाई मैं स्वतंत्र हूँ। हाँ, ये कोई नहीं कह सकता है कि डब्लू सिंह गद्दार है। ये कोई कभी नहीं कोई कह सकता है खुली। और डब्लू सिंह को पैसा पे कोई नहीं खरीद सकता है। अगर बेचना खरीदना होता तो फ्लोर टेस्ट के समय में ही हम बेचा जाते हैं, खरीदा जाते। लेकिन ऐसा भी गद्दार नहीं है, हम राजपूत है, याद रखिएगा। और हम बहुत दूसरे टाइप के आदमी हैं। चेतन आनंद जी का एक बयान वायरल हुआ विधायक बनने के बाद। वो बोले कि जहां मुसीबत में सीट पड़ता है हमको भेज दिया जाता है, हम जीत करके निकाल लेते हैं। वो नवीनगर में भी बोले, यहाँ नहीं जीत रहा था जदयू, वहाँ हमको भेजा गया, हम जीत गए। इस पर आपका क्या राय है? अब तो भाई मेरा बहुत ज़्यादा नहीं, रिजल्ट उठा के आप लोग देख लीजिए। हम किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। ठीक है, अब तो जीत गए हैं, अब देखा जाएगा अब आगे कितना वो मेहनत करते हैं। 5 साल 5 साल में जो हमने लकीर खींचा है, डेवलपमेंट का हो या पब्लिक के साथ में रिलेशन का हो, मतलब हर सेक्टर में अगर आप चले जाइएगा क्षेत्र में, तो इतना ज़रूर है कि हम ये कभी नहीं देखे हैं कि किस जात के लोग आए हैं और किस जात का मैं काम कर रहा हूँ। मैं विधायक हूँ तो मैं सबों का विधायक हूँ, और हमने प्रॉपर वे में काम किया है। और आज उसी का रिज़ल्ट है कि हम चुनाव नहीं भी लड़े हैं तो भी लोग मेरे ही पास आते हैं काम के लिए।
ये सौभाग्य। ऑफर किसी से आया? आप तो नहीं, नहीं। चेतानंद जी जदयू के बड़े नेता कहे जाते हैं, मंत्री की बात भी कर रहे थे चुनाव के दौरान, के लोग कर रहे थे, तो ऑफर आया जदयू की तरफ से या बीजेपी कहीं जाने वाले हैं? अभी कौन सा पॉलिटिकल ये है, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं पॉलिटिकल। डब्ल्यू सिंह शांत तो बैठेंगे नहीं, चुनाव खत्म जरूर हो गया है, ये तो लोग कह रहे हैं, चर्चा कर रहे भैया मेरे, अब हम लोग कौन दूसरा काम कर सकते हैं? हैं। पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिक्स का ही काम करेगा, ये तो एकदम क्लियर कट है। राजनीति तो करेंगे ही, और हेल्दी राजनीति करेंगे, इतना एकदम स्वस्थ रहिए। लोकसभा के उम्मीदवार हैं डब्ल्यू सिंह। भैया मिलेगा, मिलने पे हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? अच्छा, पार्टी अब देखिए राजद से तो जिस तरीके की बातें आप कह रहे तो मेरे हैं, पास कैंडिडेट हार गया उनका, ऑफर कहाँ से आ रहा है ये तो बताइए। अब तो मेरे पास ऑप्शन सभी खुला हुआ है। हैं। अब तो हम एकदम पूरा, मैं टोटली बोल रहा हूँ कि मेरे पास तो सब ऑप्शन खुला हुआ है। जदयू से आएगा तो जाएगा। जिससे भी आए, हम कहाँ बोल रहे हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल से हम क्या रिजाइन कर दिए हैं? नहीं किए। तो उसी तरीके से लगे रहेंगे अगर वही अब मेरे, राजद अपना गलती मानता है तो। अच्छा गलती मानने वाला हम माफ़ क्यों नहीं करेंगे? हम कौन होते, भगवान है? अगर नेता गलती मान रहे हैं कि नहीं मेरे से गलती हुई है या मेरे से गलती करा दिए हैं लोग, तो भाई नेता को ये बताना पड़ेगा ना कि किसने कराया है, तो हमको तो उससे भी तो अलर्ट होना होगा। भाई कौन मेरा दुश्मन है जो मेरे पीछे पड़ के मेरा टिकट कटवाने के लिए मेरे नेता को भी समझाने में लग गया? और ये चीज़ हम भी जानते हैं और नेता भी जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं कटवाने में। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मालूम है। अच्छा, इस वक्त जो अभी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, लालू परिवार का जो अपना पारिवारिक इस वक्त माहौल गड़बड़ हुआ है, चाहे रोहिणी आचार्य का आरोप लगाना हो या तेज प्रताप का घर से निकालना, क्या कहेंगे? क्योंकि आप लालू जी के बहुत करीबी में से एक माने जाते हैं। सजेशन, क्योंकि तेजस्वी यादव भी शुरुआत कहे आपसे बाद ही में राजनीति में वो आए, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको आप कि परिवार कैसे संभाले, राजनीति कैसे संभाले, क्या कहेंगे? ये थोड़ा पेनफुल तो है, और पॉलिटिकल आदमी के लिए ये पेनफुल हो ही जाता है। इसलिए भी हो जाता है कि घर को संभालना, क्षेत्र को संभालना, पार्टी को संभालना बहुत लंबा चौड़ा ये हो जाता है। लेकिन सबको लेके जो चलता है वही नेता कहलाता है। और हमको लगता है कि अब आस्ते आस्ते तेजस्वी जी इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि बिना परिवार का, तो वैसे जयचंद को हटाना भी चाहिए, जो भैया कहीं ना कहीं मेरे, गड़बड़ किया है। गड़बड़ करने वाले को तो नहीं रहना चाहिए। जो आपके परिवार में, आपके पार्टी को, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी पिछले बार 2020 में उनका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स और चुनाव लड़ाने का तरीका जिस तरीके से था, तो उसमें रिजल्ट भी था। बिहार का सबसे बड़ा दल बन के आए और 5 साल सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, हम लोग दोनों साइड में रह के देखे। तो ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो तेजस्वी जी और लालू जी को जाता है। लेकिन बीच में जो है लोग, भाई वो तो गड़बड़ कर ही दिए। आज 25 सीट पे लाके छोड़ देना तो बड़ा पेनफुल तो है ही है। हम लोग के लिए दर्द तो है भाई, हम लोगों ने मेहनत किया है इस दल के लिए। हम लोगों के, हम तो कभी भी तेजस्वी जी को नेता तो नहीं माने थे, हम उनको भाई ही माने हैं। और बड़ा लंबा चौड़ा उम्मीद हम लोगों ने पाला है। चलिए देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पर जदयू के विधायक आ गए, क्या कुछ आपको लग रहा है काम ये कर पाएंगे जो आप कर चुके हैं? क्या कुछ बच गया था जो एक उम्मीद था कि आप आएंगे दोबारा से तो कर सकते थे? सजेशन क्या देना चाहेंगे? एकदम हम सजेशन देंगे भाई, डेवलपमेंट का काम रुकना नहीं चाहिए, हम हों कि कोई हो। अगर चेतन जी को ये लगेगा कि नहीं ठीक है डब्लू भैया से मिल के डेवलपमेंट का काम करना है, तो हम उनको गाइड भी करेंगे और चीज़ों को बताएंगे भी कि क्या नेसेसिटी है। उन सारी चीज़ों को हम लोग देख के बढ़ेंगे आगे। लेकिन बिना पूछे हुए भी हम मुफ्त में सलाह या मुफ्त में ये नहीं देते हैं। अगर वो पूछेंगे कि भैया कैसे करना है, क्या करना है, तो हम लोग सजेशन देंगे, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। 2 NTPC प्लांट है, उससे डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मदद से
अनुमंडल बनाना है नवीनगर को, और अभी नया परिसीमन होगा। सबसे जो वाइटल चीज़ है, जो अभी नया परिसीमन होना है, उस परिसीमन में औरंगाबाद का गौरव किस तरीके से वापस आए। जिस तरीके से पार्लियामेंट हम लोगों का पिछले बार राय छितिर हो गया है, काराकाट में 3 विधानसभा औरंगाबाद का है, 3 विधानसभा रोहतास का है, औरंगाबाद के अंदर पार्लियामेंट में 3 विधानसभा औरंगाबाद का है, 3 गया का है, कहीं पे भोजपुरी बोला जा रहा है, कहीं मगही बोला जा रहा है, कहीं गहीवाली बोला जा रहा है। तो बड़ा विचित्र स्थिति में पूरा पड़ गया है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि इस बार जब परिसीमन हो तो औरंगाबाद को जो मान और सम्मान था वो वापस मिलना चाहिए। जो हम लोगों का बल है, जो ताकत है, वो वापस आना चाहिए। बस। चलिए, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। डब्लू सिंह जी थे, नवीनगर के पूर्व विधायक है ये, और साफ तौर पे महागठबंधन के परफॉर्मेंस पर इन्होंने खुल करके बातें कही। अपने टिकट को लेकर के भी कि चुनावी मैदान में इनको क्यों मौका दोबारा नहीं दिया गया, उस पर भी इन्होंने खुल करके अपनी बात रखी है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।